जाने में नहीं बुराई है, लेकिन अनबन के मौके पर जाने में नहीं भलाई है। भगवान शंकर ने कहा सती, हाँ, पिताजी के यहाँ पर जाने पर, गुरुजी के दरबार में जाने में और मित्र के यहाँ जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कब, अगर बुराई नहीं है तब अनबन के मौके पर जाने में नहीं भलाई है। अनबन काय की अनबन? माता सती ने कहा, अरे हमारी तो हमारे पिताजी से भी आज तक कोई बात हुई नहीं है, तो अनबन कहां से हो गई? भगवान शंकर कहने लगे, ना कुछ थोड़ी सी बातों पर, थोड़ी सी बात, बहुत छोटी सी बात थी, ना कुछ थोड़ी सी बातों पर इतना विद्वेष समाया है। अरे मुझको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, तुमको भी नहीं बुलाया। मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो चलो मुझे नहीं बुलाते, तुम्हें तो बुलाना सही है, उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। तो माता सती कहने लगी, क्या अनबन है, क्या बात हो गई, हमें बताओ, हमें तो आज तक पता ही नहीं है। तो भगवान शंकर कहने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है अनबन की। बात यह है, एक बार ब्रह्मा ने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, उसमें सभी ऋषि मुनि उसकी सभा में पहुंचे, उसमें देवता लोग भी पहुंचे, हम भी वहां पहुंच गए। तो हुआ ये कि सब लोग अपना अपना स्थान का ग्रहण करके बैठे हुए थे, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी पहुंचे उस सभा में, तो हम उठकर खड़े नहीं हुए। बाकी जो भी थे ऋषि मुनि देवता सभी उठकर खड़े हो गए, लेकिन हम वहां पर उठकर खड़े नहीं हुए। ये हमारी गलती है। हम खड़े इसलिए नहीं हुए, ये हमारे ससुर जी हैं, ये बात हमारे दिमाग में थी, हम उठकर खड़े नहीं हुए। इसी बात को लेकर के तुम्हारे पिताजी ने उस सभा के अंदर हमारा बहुत अपमान किया था, उस सभा के अंदर हमारी बेइज्जती की थी। तुम्हारे पिताजी ने हमसे कहा था तू दंगा है, हमसे कहा तू भिखमंगा है, हमसे कहा तू अघोरी है, लेकिन सती हमने कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहे, हमने पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया। हम चाहते तो हम जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी थे, इसलिए। बस इतनी सी बात है कि हम उठकर खड़े नहीं हुए। ये उनके अंदर जो है ईर्ष्या है। भगवान शंकर ने समझाया, ललक लग गई, कहने लगी, हम ये सोच रहे हम चले जाते। तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ, जाने पर रोक नहीं, जाओ, जाने पर रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगे। जाओ, जाने पर रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी।
जाओगे शील स्वभावों से, जो बिना बुलाए जाओ। बहुत समझाया भगवान शंकर, लेकिन सती ने एक बात भी नहीं मानी, जिद कर गई जाने की, जिद कर गई। तो भगवान शंकर ने कहा भी जाओ, नहीं मानते तो हम भी क्या करें। उन्होंने कहा, नंदी को बुलाया और गण साथ में दे दिए। जब चलने को हुई, नंदी पर सवार हो गई। जब चलने को हुई तो भगवान शंकर ने कहा, सती सती तुम्हारा कुछ सामान घर में रह गया, वो ले जाओ। क्या? हाँ, जो सामान तुम्हारा घर में रह गया उसे ले जाओ। सती बोली, आप क्या कर रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूं, जो सामान है तुम्हारे काम आएगा। पता नहीं तुम कितने देर रुकोगी। तुम्हारा जो व्यवस्थाएं है तुम्हारी, जैसे मान लो तेल है, साबुन है, जो भी चीज है सारी चीजें ले जाओ। जितनी भी चीजें थी उनकी व्यवस्था की भगवान शंकर ने सबको उनके साथ में बांध दिया। क्यों बांध दिया? भगवान शंकर जानते थे कि अब वापस लौट करके नहीं आए, और जो भी चीजें थी उनको क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन चीजों को देख देख करके मुझे इसकी याद आएगी। जब वो चीजें घर में रखी होंगी, मैं उनको देखूंगा तो मुझे इनकी इसकी याद आएगी। इसलिए तो अपनी सब चीजें ले जाओ। जो भी चीज थी उनकी सब चीजों को बांध दिया। गणों को साथ भेज दिया। नंदी पे सवार होकर के माता जी चली गई। अब जैसे ही पिताजी के यहां पर पहुंची, जैसे उनके महल में प्रवेश किया, किसी ने बात ही नहीं की। दक्ष के डर की वजह से कोई बोल ही नहीं रहा है, और तालियां पीट पीट कर हंस रही हैं बहनें। ये आई हैं बिना बुलाए। जिधर जाती हो उधर हंसी, जिधर जाओ उधर हंसी, जिधर जाए उधर हंसी। तो अरे सती पछतावे रे राज, सतीर से आए गई राजा
मनुष्य के डर से न की सम्मानी। सती रिसा गए, सती को गुस्सा आ गया, किसी ने बात ही नहीं की और सब हंसी उड़ा रहे हैं कि ये आई है बिना बुलाए। अब क्या हुआ, केवल एक मिली है माता, केवल एक मिली है, ओ केवल एक मिली है माता, केवल एक मिली है माता, केवल एक मिली है, ये पूछे कुशलाता। बहना हंसी उड़ा रही रे राजा दक्ष पिता के द्वार। तो देखिए बहनें क्या हंसी उड़ा रही थी, बहनें क्या कह रही थी सती से, अरे बहन सती से कहने लगी, जिसको त्रिपुरारी कहते हैं, कहाँ है तेरा पति देव सब जिसे भिखारी कहते हैं। सती से कहने लगी, जिसको त्रिपुरारी कहते हैं, कहाँ है तेरा पति देव सब जिसे भिखारी। ने क्या कहा, बहन सती से कहने लगी, जिसको त्रिपुरारी कहते हैं और कहाँ है तेरा पति देव सब जिसे भिखारी। जब इतनी बात कही तो सती के आगे और क्या बोली, टूटी हुई त्रिशूल फाबुड़ी, फटी हुई मृग छाला है, ऐसी ही जा दादी को लेकर कहाँ पे डेरा टूटी हुई त्रिशूल फाबुड़ी, फटी हुई मृग छाला है, ऐसी ही जा दादी को लेकर कहाँ पर डेरा डाला है। सती ने जब ये बात सुनी, सती से कहा, कहाँ है तुम्हारा पति, जिसे लोग भिखारी कहते हैं, जो भिखारी है
अघोरी है जिस पर कपड़े तक नहीं है, फटी हुई मृगशाला है और त्रिशूल है वो भी टूटा हुआ। सती ने जब ये बात सुनी तब क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। सती ने जब ये बात सुनी तब क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अरे दोनों होठ धड़कते थे और बीच में जिभा फड़कती थी। दोनों होठ फड़कते थे और बीच में जिभा सती ने जब ये बात सुनी तब क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और होठ धड़कते थे दोनों और बीच में जिभा। बोली चाहे तुमने नहीं, बोली चाहे तुमने नहीं, मेरा है सम्मान किया और बिन ही कारण मेरे पति का तुमने है अपमान। कहती है सती कि तुमने मेरा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरे पति, आज भी जो अच्छी पत्नी होती है ना, जो धर्म के रास्ते पे चलने वाली होती है, वह अपने पति का अपमान नहीं सहन सकती। इसीलिए कहा है पतिव्रता का धर्म पति की सेवा में मन लाना चाहिए। पतिव्रता का धर्म पति की सेवा में मन लाना चाहिए। और पति बहरा लंगड़ा हो नंगा, नंगा कहते हैं गरीब के लिए, पति बहरा हो लंगड़ा हो नंगा हो, पतिव्रता का धर्म पति की सेवा में मन लाना चाहिए। हो नंगा उसी से प्रेम लगाना और सास ससुर की सेवा करके स्वर्ग को रहा बनाना चाहिए। और पीका संग तजे कबहू ना पीपत देख लगाना। जो अच्छी जो पत्नियां होती हैं, जो धर्म पर चलने वाली होती हैं, वो धर्म को मानकर अपने पति की सेवा करती हैं। तो जो माता सती थी वो कह रही है मेरा तुमने अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरे पति का अपमान क्या किया है ये तुमने अच्छा नहीं। अब बहुत क्रोध आ गया, शरीर के अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। ज्वाला कहते हैं आग के लिए, इतना क्रोध की आग उनके अंदर जल रही है। उन्होंने अपनी माता से कहा पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो यज्ञशाला में, यज्ञशाला में। अच्छा, पहुंच गए। वहां पर सब ऋषि मुनि सभासद ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे, यज्ञ हो रहा। पहुंच गए मेरे पिताजी, हमारी बात सुनो। दक्ष उठ करके आए, बोले क्यों, क्या बात है, क्या बात है? ये बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, तो प्रश्न कहाँ चल रहा था? ये प्रश्न कहाँ चल रहा था? है पहुंच गई यज्ञशाला में। पिताजी आहुति दे रहे थे और जाकर के बोले पिताजी। दक्ष ने देखा, इधर आओ, उठ करके आ गए। दक्ष बोले तू कैसे आई, तू यहां पर कैसे आई? अरे तुझे किसने बुलाया? बोले किसने बुलाया? पिताजी के घर लड़की बिना बुलाए जा सकती है,
तुमने मुझे बुलावा नहीं दिया तो क्या हुआ, आप मेरे पिताजी नहीं है? बोले नहीं, हम तेरे पिताजी नहीं हैं। सती ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने मुझे पाला है। दक्ष कहने लगे सती मैंने पाला जरूर है तुझे, मैंने जन्म तो तुझे दिया है, लेकिन देख तूने जिस दिन उस भिकमंगे से शादी की थी उसी दिन मेरा तेरा रिश्ता खत्म हो गया था। बोले पिताजी आप उनका नाम आदर से लीजिए। देखिए पिताजी पर भड़क गई सती। उन्होंने कहा कि पिताजी उनका नाम आदर से लीजिए। तो दक्ष कहने लगे वो आदर के लायक है नहीं, वो भिकमंगा है, वो नंगा है, वो अघोरी है, जिस पर कपड़े तक नहीं है सावे, वो मृगशाला को फंसी मृगशाला लपेटे रहता है। सती ने कहा पिताजी अगर इस जगह पर तुम नहीं होते तो मैं उसकी जीव काट देता। जो मेरे सामने आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। आग और बढ़ती चली गई, बात बढ़ती चली गई। कहने लगी मेरे पति देवों के देव हैं, महादेव हैं, वो तीनों लोगों के नाथ हैं, और ये तुम्हारा यज्ञ, ये तुम्हारा यज्ञ बिना उनके सफल नहीं हो सकता। दक्ष ने कहा हमें उसकी जरूरत नहीं है। देख मेरी सभा में कैसे कैसे राजा आए हैं, कैसे कैसे महाराजा आए हैं, कैसे कैसे ऋषि मुनि आए हैं, कैसे कैसे देवता लोग आए हैं। वो तो मेरी इंसल्ट करा था, इंसल्ट। अब हुआ ये सती जाए देखऊ जब जागा, बहाने देखा शिव का भागा। जब देखा तो सबके भाग थे। क्या हुआ ये, इतने क्रोध आ गया सती के लिए, और कहने लगी हे विधना इतना कर देना, हे विधना इतना कर देना कि सती सत्य की बनी रहे। हे विधना इतना कर देना कि सती सत्य की बनी रहे। जहां जहां पर ये जन्मे, जहां जहां पर ये जन्मे, ये प्रभु की दासी बनी रहे। प्रभु मुझ पर इतनी कृपा कर देना, क्योंकि मैं अपना शरीर अब त्यागने वाली हूं, क्योंकि इन्होंने मेरे पति का बहुत अपमान किया है और वो अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे प्रभु इतनी कृपा मेरे ऊपर कर देना, जहां भी मैं जन्म लूं अगले जन्म में जाकर के मुझे पति मिले तो शंकर मिले। ऐसी प्रार्थना करके और भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे स्वामी, हे पतिदेव, मैं अपना शरीर त्यागने वाली हूं, मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये हो गई कि तुमने मुझसे मना किया था कि तुम वहां मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात नहीं मानी। होता यह है कि हवन चल रहा था और सती उसमें कूद गई। इसमें कई जगह यह दिखाया गया है कि उस हवन कुंड में कूद गई और जल करके भस्म हो गई।
ये जगह ये दिखाया था कि वहीं पर वो बैठ गई और योग की अग्नि से अपने शरीर को जला डाला, शरीर को भस्म कर डाला और मौत को प्राप्त हुआ। उस यज्ञ में सती कूद गई, छलांग लगा दी, रोकते रहे, रुकी नहीं किसी से, केवल माता आगे बढ़ी पकड़ने के लिए, लेकिन सती ने कहा कि माता हमारे शरीर को हाथ मत लगाना। सब गिड़गिड़ाते रह गए, रोते बिल्लाते रह गए और सती जैसे ही यज्ञ में कूदी तो अग्नि ने और विशाल रूप धारण कर लिया, धू-धू करके आग जलने लगी। माता सती जल गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब इस बात का पता भगवान शंकर को चला, इस तरह की बात है कि सती यज्ञ में कूद गई है और मौत को प्राप्त हो गई। भगवान शंकर वहां से चले त्रिशूल लेकर के और जाकर के दक्ष के यहां पर यज्ञशाला में पहुंचे, माता जी के शव को उठा लिया और उठा करके बोले, दक्ष तूने मेरी पत्नी की जान ली है, तूने मेरी पत्नी की जान ली है, तूने मेरा इतनी बड़ी सभा के अंदर अपमान किया, मेरी पत्नी से अपमान मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शरीर त्याग दिया। दक्ष तुझको इसका दंड जरूर मिलेगा। भगवान शंकर सबको लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने वीरभद्र नामक एक गढ़ को प्रकट किया और साथ में गढ़ भेजे और कहा, वीरभद्र जाओ दक्ष की गर्दन काट दो, दक्ष को मौत के घाट उतार दो, सारा यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र वहां से चला, बड़े क्रोध में है, बड़ा विलाप कर रहे हैं। भगवान शंकर फूट फूट कर रो रहे हैं। इधर वीरभद्र पहुंचे, जो उनके पार्षद थे सबको पीटा, सबकी हत्याएं कर डाली और जाकर के राजा तक्ष पर पहुंचे, दक्ष का सिर काटा। इधर भगवान शंकर माता सती के प्रेम में डूब गए, विलाप करते हुए घूम रहे हैं। इतना विलाप कर रहे हैं, इतना विलाप कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, सती 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 जागो, सती आंखें खोलो, सती सती आंखें खोलो, जागो, तुम्हें क्या हो गया है? सती फूट फूट कर रोने लगे। होता यह है, भगवान शंकर ने उस शव को हाथों में ले लिया और कह रहे हैं, चाहे कितने युग बीत जाएं, मैं तेरे शव को नीचे नहीं रखूंगा। देखिए भगवान शंकर विलाप कर रहे हैं, कितना प्रेम था
भगवान शंकर का सती से कह रहे, सती तुम्हारे पिताजी ने राजा दक्ष की सभा में मेरा अपमान किया था, मुझे अघोरी कहा था, मुझे निर्धन कहा था, मुझे कंगाल कहा था। लेकिन सती उस समय मैं कंगाल नहीं था, उस समय मैं भिखारी नहीं था, उस समय मैं निर्धन नहीं था, लेकिन आज मैं निर्धन हो गया, आज मैं कंगाल हो गया हूं। सती आज मैं बर्बाद हो गया। भगवान शंकर कहते हैं, सती जागो, इतना क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध बढ़ गया। और कहने लगे, सती अगर तू नहीं जागी तो मैं सारे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगा, सारे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगा, सारी पृथ्वी पर प्रलय कर दूंगा, सारी पृथ्वी को जलमग्न कर दूंगा, आकाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सती तुम जागो। इतना विलाप कर रहे हैं प्रभु। तभी नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे, नारद हमारी सती जीवित कैसे होगी, हमारी सती कब जगेगी? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब तुम्हारी सती नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्राणहीन है, इसके शरीर में प्राण नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो, इस सबको जमीन पर रख दो, इसका देह संस्कार कर दो। कहकर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने सती को जमीन पर कभी नहीं रख सकता, चाहे कितने में युग बीत जाए, मैं इसको अपने हाथ में ही रखूंगा। देखिए भगवान शंकर कहते हैं, सती तुम हमें छोड़कर चली गई। देखो तुम जिद कर जाती थी तो हम कैलाश पर्वत से दूर चले जाते थे। हमने कभी तुम्हारे साथ जिद्दबाजी नहीं की और तुम हमें ठुकरा करके चली गई। आप तो चांदनी में नहाकर, आप तो चांदनी में नहाकर बिस्तरे कुल पे सोया करेंगे। आप तो चांदनी में
जाया करेगी तो हम क्या करेंगे? याद आएगी जब हमको तेरी, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। क्या और नाम लेकर हथेली पे तेरा, नाम लेकर हथेली पे तेरा, अरे हम हथेली को चुमा करेंगे, नाम लेकर हथेली पे तेरा, हम हथेली को चुमा करेंगे, नाम लेकर हथेली पे तेरा। ओ याद आएगी जब तेरी हमको, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, नाम लेकर हथेली पे तेरा, अरे नाम लेकर हथेली पे तेरा, हम हथेली को चुमा करेंगे, नाम लेकर हथेली पे तेरा, हम हथेली को चुमा करेंगे, नाम लेकर हथेली पे तेरा, हम हथेली को चुमा करेंगे, नाम लेकर दिया आपने, अरे ये न सोचा कि वो क्या करेंगे, जिनको ठुकरा दिया आपने, ये न सोचा भगवान कहते हैं सती, याद आएगी जब हमको तेरी, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, और नाम लिखकर हथेली पे तेरा, हम हथेली को चूमा करेंगे। अब क्या होता है